नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। आज हम फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक लेक्चर के साथ उपस्थित हैं। इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 12 के नेमिंग रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, जिन्होंने कन्वर्जन की वीडियो नहीं देखी है वो चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के देख लें, क्योंकि वो कन्वर्जन आपके लिए एक रामबाण की तरह है। और उसमें आप उसमें करने का मतलब ये है कि उसके साथ साथ आपको कई सारी नेमिंग रिएक्शन भी आ जाएगी। तो चलिए आज नेमिंग रिएक्शन शुरू किया जाए। तो पहला हमारा सेंड मेयर रिएक्शन। हमने एरोमेटिक का जो चार्ट था उसमें भी बात की थी इसकी। तो सेंड मेयर रिएक्शन में होता क्या है, डाइजोबियम आयन होते हैं और डाइजोबियम आयन को जब हम लोग CuCl और HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता क्या है, ArCl। Ar मतलब जो एरीन होगा यहाँ पे उसकी बात है। तो डाइजोबियम आयन बनता कैसे है वो उसकी बात हम लोगों ने कर ली थी एरोमेटिक चार्ट में। और जिनको जानना है कि कैसे बनता है वो ज़रूर जाके देख लें वहाँ से। बाकी थोड़ा हम यहाँ जैसे गटरमैन रिएक्शन भी दी हुई है, तो सेंड मेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों में, वो देख लीजिए। जैसे यहाँ देखिए सेंड मेयर रिएक्शन में CuCl फिर HCl लगा है। हाँ, तो यहाँ देखिए Cu के साथ जो है, यहाँ भी देखिए Cu के साथ Cu के साथ यहाँ क्या है, Br है, उसके साथ HBr है। हाँ, लेकिन अगर गटरमैन रिएक्शन की हम बात करें, Cu के साथ कुछ नहीं है और साथ में HCl है। यहाँ भी देखिए Cu के साथ कुछ नहीं है, बाद में क्या है, HBr है। तो गटरमैन रिएक्शन और सेंड मेयर रिएक्शन में यही दो चीज़ डिफरेंस होती है। जब कभी आप सेंड मेयर रिएक्शन करिएगा तो Cu के साथ जो भी हैलोजन लगाइएगा या जो भी एलिमेंट लगाइएगा तो H के साथ भी वही एलिमेंट रहना चाहिए, ठीक। और बाद में चल कर के वो Ar के साथ कहीं पे जा कर के उसके Ar के कहीं पे बॉन्ड बना लेगा। हाँ, जैसे यहाँ देखिए CuCN है और फिर KCN लिए हैं तो यहाँ क्या बन गया, ArCN बन गया। लेकिन गटरमैन रिएक्शन में क्या है, देखिए Cu के साथ कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग असल में लिया क्या, HCl, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ArCl आ जाएगा। हाँ, यहाँ क्या है, Cu/HBr है। हाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ArBr आ जाएगा। Ar मतलब एरोमेटिक है यहाँ पे, ठीक। तो अब आइए तीसरा हम लोग रिएक्शन देखते हैं। तो तीसरा रिएक्शन है बाल्ट साइमन रिएक्शन। ये जो तीनों रिएक्शन है ना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों आपको डाइजोबियम आयन से ही बनती है। ये जानिएगा, बेस जो इनका कॉमन एक चीज़ कहते हैं वो क्या है, डाइजोबियम आयन है। और एक कपलिंग रिएक्शन भी होती है, कपलिंग रिएक्शन भी डाइजोबियम आयन से ही बनती है। उसकी भी आगे चल कर के हम बात करेंगे कि कैसे वो बनता है और क्या उसमें लगता है बनाने में। पहले यहाँ देखिए बाल्ट साइमन रिएक्शन में क्या होता है। तो बाल्ट साइमन में जब हम डाइजोबियम आयन में फ्लोरोबोरिक एसिड जब मिलाएंगे और साथ में डेल्टा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ArF बन जाएगा, ठीक। तो ये बाल्ट साइमन रिएक्शन होती है। इसकी भी बात हमने एरिमेटिक चार्ट वाले में किया था। अब आइए फोर्थ नंबर पे, फ्रैंकल स्टीन। हाँ, तो फ्रैंकल स्टीन में होता क्या है, RX कोई भी ग्रुप होगा, RX कोई भी हो सकता है। यहाँ R का मतलब आप एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा, जब फ्रैंकल स्टीन रहेगा ना तो NaI लेते हैं, ये बस याद रखिएगा। और यहाँ पे RX रहे, कोई भी R की जगह कोई भी कंपाउंड हो या कोई भी ग्रुप हो, उससे हमको नहीं मतलब है, लेकिन यहाँ NaI जरूर होना चाहिए। आगे चल के होता क्या है, जैसे Na+ में होता है और I- में होता है, और यहाँ R+ होता है, यहाँ X- होता है, तो दोनों आपस में रिप्लेस कर देता है। जैसे Na X के साथ चला जाएगा और R जो है I के साथ आ जाएगा, ठीक। तो ये फाइनल कंपाउंड बन जाता है। तो अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
ये जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं ना, अगर इसमें कार्बन है तो याद कर लीजिएगा आपने, तो बाई प्रोडक्ट का उतना वेटेज नहीं रहता है। आप ऐसे बस ये जो कार्बन के कंपाउंड बनते हैं ना, ये भी आप याद कर लीजिएगा तो चलता है, एग्ज़ाम में भी चल जाता है। अब आइए स्वार्ट्ज रिएक्शन पे। स्वार्ट्ज रिएक्शन भी फ्रेंकल स्टीन की तरह ही होती है, लेकिन बस इसमें जो ये रिएजेंट यूज करे थे NaI, यहाँ चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए ये जो 4 रिएजेंट है ना, ये चारों में से कोई भी एक हो तो आप समझिए कि वो स्वार्ट्ज रिएक्शन है। ये चारों एजेंट आप याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है चारों के चारों। और स्वार्ट्ज रिएक्शन में होता भी ऐसा ही है कि ज़्यादातर आपको AgF हर जगह मिलेगा, लेकिन आप ये भी याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में हो सकता है भाई, एग्ज़ामिनर का दिमाग हो सकता है कुछ हो जाए और वहाँ पे कोई भी केस दे सकता है इसमें से। तो सिंपली यहाँ भी Ag प्लस और F माइनस में टूटेगा, R प्लस और X माइनस में होगा, और बाद में AgX बन जाएगा और RF बन जाएगा साथ में। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन में। वुड्स रिएक्शन की तो बात हमने किया था जब हम लोग एलिफैटिक का जब चार्ट पढ़ रहे थे, तो उस समय भी वुड्स रिएक्शन का बात किया था हमने। तो वुड्स रिएक्शन की थ्योरी क्या होती है? असल में वुड्स रिएक्शन में अगर आपको एक कार्बन की चेन दी हुई है तो वुड्स रिएक्शन जनरली क्या करता है, उसको डबल कर देगा, मतलब वो 2 कार्बन की चेन बन जाएगी वुड्स रिएक्शन करने के बाद। तो अगर आपको मान लीजिए कोई कन्वर्जन में दे दिया, जैसे मीथेन से कह दिया आप इथेन वाला कोई कंपाउंड बनाने को, तो सिंपली पहले आपके दिमाग में आना चाहिए वुड्स रिएक्शन। हाँ, बाकी और भी तरीके होते हैं, लेकिन वुड्स रिएक्शन से आप अगर करिएगा तो बेस मतलब अच्छा रहेगा, 2 स्टेप में होने का चांस रहता है वुड्स रिएक्शन में। तो बाकी देखिए वुड्स रिएक्शन में है क्या असल में। वुड्स रिएक्शन के लिए सबसे पहले आपको CH3Br होना ज़रूरी है, मतलब कि RX ग्रुप होना ज़रूरी है। ये गांठ बांध लीजिएगा, RX होगा तभी वुड्स रिएक्शन होगा। कहीं भी आपको वुड्स रिएक्शन करना होगा तो पहले आप उसको RX ग्रुप में ले आइएगा, हमेशा ये याद रखिएगा। RX की जगह कुछ भी हेलोजन हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन RX ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ ब्रोमोमीथेन लिया हमने, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे Na के कंपाउंड भी होना चाहिए। ठीक, और ये जैसे दो मैं बेस बता दे रहा हूँ, पहला RX ग्रुप, दूसरा है Na, और तीसरा है ड्राई एथर। हाँ, ड्राई एथर। ठीक, तो ये तीनों चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रोमोमीथेन है और यहाँ पे हम लोग 2 टाइम्स Na ले लिया है, और यहाँ देखिए BrCH3, ये जैसे 2 RX ग्रुप है हमारे, तो यहाँ भी RX है और यहाँ भी RX है। तो सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो Na है ना, Na दोनों Br को अपने साथ ले लेगा, 2 टाइम्स NaBr बना देगा, और ये जो दोनों मेथिल है वो आपस में जुड़ के एथेन बना देंगे। ठीक, तो अभी तो आपको यहाँ पे मान लीजिए दे दिया है कंपाउंड, लेकिन अगर नहीं देगा तो उस केस में आप यही जानिएगा कि यहाँ हमेशा डबल बनेगा, इसका इधर हमेशा डबल बनेगा। ठीक, तो उसके लिए यहाँ पे आपको डबल लेना पड़ेगा इस ग्रुप को, जैसे 2 टाइम्स इस एटम को पूरा लीजिएगा तब आपका वो बनेगा। ठीक, यहाँ पे ब्रोमो इथेन की बात हुई है, ऐसे ही है, सिंपल है ये भी। तो ये थी आज हमारी पहली पार्ट नेमिंग रिएक्शन पे। बाकी और भी पार्ट आएंगे आपके क्लास 12th में, करीब 30 के आसपास नेमिंग रिएक्शन है, सबको एक्सप्लेन किया जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए स्लश टू क्राउन।